हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग सीखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इससे पहले हम लोगों ने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ लिए हैं। और अगर आप अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं तो उसका इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करेंगे। इसका सबसे पहले हम लोग जानेंगे पहचान के बारे में, कि हम लोग कैसे जानेंगे कि ये जो सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है। सबसे आसान तरीका एक यही जानते हैं कि जो काम मतलब कि पास्ट में शुरू हो, यानी पहले शुरू हो और अभी भी जारी रहे, वो काम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। दोस्तों, जैसे कि किसी भी सेंटेंस के अंत में अगर पहचान के रूप में ता रहा है, ती रही हूँ, ते रहे हो, ईटीसी ऐसे वर्ड आते हैं तो उसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। या समय का उसमें जिक्र हो, समय का जिक्र, जैसे कि हम अगर कहें कि मोहन 2 घंटों से पढ़ रहा है, तो समय का 2 घंटों से पढ़ रहा है, 2 दिनों से पढ़ रहा है, सोमवार से पढ़ रहा है, मंगलवार से पढ़ रहा है, तो उसमें क्या है कि समय का जिक्र हो रहा है। तो ऐसे सेंटेंस को क्या कहेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो आइए एग्जाम्पल के माध्यम से और विस्तार से जानते हैं। अगर हम कहें वह सुबह से पढ़ रहा है। दोस्तों, ये कौन सा टेंस के अंदर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि वह जो है सुबह से पढ़ रहा है, मतलब पास्ट से शुरू किया है, अभी भी वो पढ़ रहा है। तो इसको हम लोग कैसे हल करेंगे, तो वह के क्या होता है, ही। अच्छा, सबसे पहले इसको स्ट्रक्चर भी जान लेते हैं। यही स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, इसको बनाने का फॉर्मूला क्या होता है। तो दोस्तों, इसका फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ प्लस बीन प्लस वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। क्या होगा, टाइम, या वहीं लिख देते हैं, ठीक है, प्लस टाइम। दोस्तों, ये जिसका स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, फिर क्या हेल्पिंग वर्ब, फिर वर्ब में मेन वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब इस स्ट्रक्चर के आधार पर देखिए कैसे बनता है ये। सब्जेक्ट यहाँ हो गया, ही के साथ क्या लगेगा, ही हैज़ बीन, ठीक है, प्लस वर्ब में पढ़ रहा है, तो पढ़ना के क्या होता है, रीडिंग, रीडिंग, रीडिंग हो जाएगा ना, कंटिन्यूअस में है तो रीडिंग, प्लस वह सुबह से, तो सुबह से क्या हो जाएगा, एग्जैक्ट टाइम है, इसलिए क्या लगाएंगे, सिंस, सिंस मॉर्निंग। दोस्तों, इस तरह से सवाल को हम लोग सॉल्व करते हैं। अगर हम एग्जाम्पल एक और ले लें, कि अगर हम कहें हम लोग 2020 से अंग्रेजी सीख रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसे सेंटेंस को हम लोग कैसे हल करेंगे, तो लिखेंगे वी के साथ क्या लगता है, हैव लगता है ना, हैव बीन, वी हैव बीन, सीखना के क्या होता है, लर्निंग, लर्निंग, कंटिन्यूअस में है तो लर्निंग होगा ना, लर्निंग। उसके बाद क्या होगा, प्लस अंग्रेजी ना, ऑब्जेक्ट इंग्लिश, लर्निंग इंग्लिश। ये 2020 से, यानी ये भी एग्जैक्ट टाइम है, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, सिंस लगेगा, सिंस 2020। तो दोस्तों, इस तरह से हमारा दूसरा एग्जाम्पल भी बन गया है। अगर हम लोग एक और एग्जाम्पल ले लें, मैं इस स्कूल में 10
वर्षों से पढ़ रहा हूँ। सो दोस्तों इस सेंटेंस को हम लोग कैसे हल करेंगे? आई हैव बीन, पढ़ना की क्या होता है? रीडिंग इन दिस स्कूल। कितने? 10 वर्षों से ना, तो फॉर 10 ईयर्स। सो दोस्तों इसमें हम लोग एक चीज़ जानेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा। ये इसका एक स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर को देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन में आई होता है और वी होता है, ठीक है। सेकंड पर्सन में क्या होता है? यू होता है। थर्ड पर्सन में क्या होता है? ही, सी, इट, दे, ठीक है। तो इसमें हैव लगता है, हैव के साथ क्या जोड़ेंगे? बिन। फिर इसके साथ हैव, इसमें भी बिन जुड़ जाएगा। फिर इसमें भी हैव, इसमें भी बिन जुड़ जाएगा। और जितने ये हैं इसमें क्या लगेगा? हैज़, और बिन जुड़ जाएगा। और इसमें क्या लगेगा? ये प्लूरल है तो हैव लगेगा और इसमें बिन जुड़ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से अगर नाउन यानी नाम, कोई भी नाम हो उसके साथ हैज़ लगेगा, सिंगल नाम के साथ, और डबल नाम हो तो हैव के साथ बिन लग जाएगा कंटिन्यूअस टेंस में, ठीक है। परफेक्ट में क्या लगता था? परफेक्ट में हम लोग केवल हैव हैज़ लगाते थे, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन हैज़ बीन लगता है, ठीक है। ये यहाँ तक तो हम लोगों ने समझ लिया। अब एक और चीज़ समझेंगे, सिंस और फॉर कहाँ लगता है। आप लोगों ने देख रहे होंगे कि सेंटेंस में सिंस और फॉर का प्रयोग हो रहा है, तो कब होता है सिंस का प्रयोग, ये भी जान लेते हैं। सिंस का जो प्रयोग होता है वो एग्जैक्ट टाइम, जब जिक्र एग्जैक्ट टाइम का हो उसमें सिंस का प्रयोग होता है। जैसे कि अगर हम कहें मंडे या जनवरी, या अगर कहें 2018 etc, मतलब कि जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम की बात हो वहाँ सेंस का प्रयोग होगा। किसका होगा? सेंस का। जहाँ ड्यूरेशन यानी जिसका टाइम, मतलब उसमें जिक्र पॉइंट ऑफ टाइम नहीं हो उसमें फॉर लगाएंगे। जैसे कि हम 2 घंटों से कहते हैं ना, 2 घंटों से, तो उसमें थोड़ी फिक्स है कब से। 2 घंटों से हो सकता है कि 2 घंटों से पहले से भी होगा, 2 घंटों के बाद भी होगा, मतलब एग्जैक्ट टाइम नहीं है। तो ऐसे समय में जैसे क्या कहते हैं ना 2 आवर्स या 2 मिनट्स, या अगर हम कहें 10 ईयर्स या 5 ईयर्स, मतलब कि 10 सालों से, 4 सालों से, 3 सालों से, 2 सालों से, 1 सालों से, ऐसे में हम लोग क्या लगाते हैं? फॉर का लगाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का पॉजिटिव सेंटेंस बनाने का अच्छी तरह से जान लिए हैं। अब नेगेटिव इंट्रोगेटिव को हम लोग जानेंगे। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव में होता क्या है ये तो आप लोग जान गए। फॉर और सिंस का प्रयोग कैसे होता है, जहाँ पॉइंट ऑफ टाइम हो उसमें क्या लगाएंगे? सिंस लगाएंगे। जहाँ ड्यूरेशन ऑफ टाइम का बात हो वहाँ ड्यूरेशन, मतलब कि वहाँ कोई टाइम फिक्स ना हो। जैसे हम कहें 2 मिनट से, 5 मिनट से, 10 मिनट से, या 2 घंटों से, या कहें कि 10 साल से, 5 सालों से, 6 सालों से, तो उसमें क्या है कि टाइम का फिक्स नहीं है, इसलिए उसमें फॉर लगेगा, ठीक है। अब चलिए नेगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। ये क्या था आपका? पॉजिटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस, ठीक है। तो अब नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ करना नहीं है आपको। नेगेटिव सेंटेंस में क्या? नेगेटिव सेंटेंस, उसमें आपको करना क्या है कि वह सुबह से नहीं पढ़ रहा है।
तो क्या करेंगे, ही हैज़ बीन नॉट रीडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब नॉट लगा देना है, ठीक है। वैसे ही हम लोग 2020 से अंग्रेजी नहीं सीख रहे हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, वी हैव बीन नॉट लर्निंग इंग्लिश, यहाँ नॉट लगाएंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर में क्या होगा, हैव हैज़ बीन के बाद यहाँ नॉट लगेगा प्लस नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, फिर टाइम का जिक्र, ठीक है। वैसी तरह से हम लोग आगे नेगेटिव भी बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है नेगेटिव बनाने में, ठीक है। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव लगेगा, ठीक है। उसके बाद इंट्रोगेटिव की अगर बात करें तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है वो आपका बाहर आ जाता है, तो हेल्पिंग वर्ब बाहर, इसका स्ट्रक्चर हम बना देते हैं नेगेटिव का, ठीक है। ये मिटा देते हैं, हाँ, हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब में आईएनजी लगता है। तो इसमें क्या होता है, इंट्रोगेटिव में हैव हैज़ प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन, सब्जेक्ट के बाद बीन आएगा, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, फिर ऐसे होगा, ठीक है। अगर हम कहें इसको, अगर बनाते हैं वह क्या, वह है सुबह से पढ़ रहा है, तो क्या लगाएंगे, कैसे बनाएंगे इसको, यहाँ हैज़ हो जाएगा, हैज़ ही बिन रीडिंग, हैज़ ही बिन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, फिर ऐसे ही बनेगा, ठीक है। इस अगर हम लोग क्या, हम लोग अगर इसको कहें क्या हम लोग 2020 से अंग्रेजी सीख रहे हैं, तो कैसे होगा ये, हैव वी, क्या होगा, हैव वी बीन लर्निंग इंग्लिश सिंस 2020। तो अगर हम लोग ऐसे ही हम लोग सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। तो दोस्तों ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया। मतलब प्रेजेंट का 4 जो लड़के थे उनके बारे में पूरे हम लोगों ने सीख लिया है, और अब हम लोग सीखेंगे कल से पास्ट के बारे में, ठीक है। तो अब यहाँ तक का जो सफ़र था वो आप लोगों को समझ में उम्मीद है कि आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।